हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपलोड शिक्षा पर। दोस्तों, आज मैं आपको घटाव बताने वाला हूँ। बहुत से ऐसे विद्यार्थियों का क्या होता है कि घटाव थोड़ा समझने में कठिन होता है, तो मैं उसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आया हूँ फिर से। घटाव बनाने के लिए कुछ बेसिक टिप्स। घटाव जब भी हम बनाते हैं तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में घटाते हैं। देखिए कैसे घटाते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है। कितना है? 10 रुपया। आपके पास 10 रुपया है और आपके पास 10 रुपये में से मान लीजिए 5 रुपया आप खर्चा कर दिए, तो हम इसको घटा ही रहे ना। 5 रुपये खर्चा कर लिए तो आपके पास कितना बचा? 5 रुपया बचा। तो ठीक उसी प्रकार मान लीजिए देखिए हम पहले कुछ संख्या लेते हैं। जैसे संख्या लेते हैं, सिंपल पहले घटाव जानते हैं। सिंपल घटाव 4 2 1 3। सिंपल घटाव में क्या होता है कि जो ऊपर वाली संख्या है, सो नीचे वाली संख्या से हमेशा बड़ा ही रहता है। बड़ा रहता है या फिर इसके बराबर रहता है। सिंपल घटाव में आपको यह बात जानना है कि सिंपल घटाव में जब भी कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, हमेशा नीचे वाले संख्या के बराबर रहता है या तो उससे बड़ा रहता है, छोटा नहीं रहता। ये है वो सिंपल घटाव में, जिसमें पैसा वगैरह नहीं लेना रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कितना? 2 रोटी है। 2 रोटी है, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास 2 रोटी है और हम गए आपके घर और आपके घर और आप वहाँ पर खाने के लिए बैठे। मम्मी दी होगी कितना अच्छा प्लेट में रोटी, दूध, चावल वगैरह सब कुछ रहता है। ठीक है, तो उसमें से अगर 2 रोटी में से 1 रोटी हम ले लिए। कितना ले लिए? 1 रोटी हम ले लिए। क्योंकि हम आपके घर जाएंगे तो आपके माँ तो या फिर आपके परिवार वाले तो ऐसे तो नहीं रहने देंगे, जरूर पूछेंगे कि बेटा खाना खा लो, समझे ना। तो 2 रोटी में से आपके प्लेट में से 1 रोटी मेरा दे दिया। 1 रोटी मेरा दे दिए तो आपके पास कितना रोटी बचा? 1 रोटी बचा। तो 1 हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, अगली बारी मान लीजिए आपके बड़े भाई 4 रोटी खाने के लिए बैठा है। ठीक है, और बड़े भाई का दोस्त आ गया और उसमें से नीचे जो है तीन रोटी अपने दोस्त को दे दिया। 3 रोटी आपकी किसको दे दिया? अपने दोस्त को दे दिया। तो आपके पास कितना रोटी बचा? यानी आपके बड़े भाई के थाली में कितना रोटी बचा? 1 रोटी बचा। तो हम यहाँ 1 लिखते हैं। समझ में आ गया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 8 4 2। एक और यहाँ पर लिख देते हैं 4 4 0 4। ठीक है, हम सबसे पहले इसको बनाते हैं। देखिए आपके पास मान लीजिए 8 रुपया है। कितना है? 8 रुपया है। 8 रुपये में से आपने 4 रुपये का कुछ सामान खरीद लिया। कितना? 4 रुपये का। या फिर अगर आपको उससे बनाने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे क्या करते हैं बच्चे लोग, और हम भी जब भी हम पहले छोटे थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पर 8 है तो 8 को पहले लकीर खींचते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 को लकीर हमने खींच लेते थे। उसके बाद जो नीचे वाले संख्या रहता था इतना हम इसको काट देते थे। मतलब कोई से काटना नहीं, बस पेन से काट देना है। तो 4 नीचे कितना लिखा है? 4 लिखना है तो 4 को लेकर काटते थे। 1 2 3 4। यहाँ से ये कट गया। अब बिना कटा हुआ लकीर कितना बचा? 1 2 3 4 बचा। तो यहाँ पर क्या करते थे हम? 4 लिखते थे। फिर से उसी तरह फिर से ऊपर वाली संख्या कितना? 3 है तो 3 ठो लकीर खींचना है। और नीचे वाली संख्या कितना है? 2 ठो हम काटते थे। तो बिना कटा हुआ लकीर कितना है? 1 है। मतलब कि आपको यह ध्यान में रखना है
कि जो ऊपर वाला संख्या रहेगा, जितना भी रहेगा, 9 रहेगा, 8 रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है, उसमें से मान लीजिए यहाँ पर 7 रहेगा तो 7 को आपको लकीर खींचना है, या फिर किसी चीज पर आपको मतलब आधारित कर देना, रोटी पर, पैसा पर, या फिर रेखा पर, कुछ भी चीज पर आधारित रख देना है। और उसमें से जितना नीचे रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 4 रहेगा तो आपको 4 ठो लकीर काट देना है। फिर सोचना है कि हमारे पास बिना कटा हुआ लकीर कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा तो फिर 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह इसको भी वैसा ही करना है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि जब सिंपल घटाव में क्या होता है कि जितना भी ऊपर वाला संख्या रहेगा आमने सामने को देखना है। ऊपर वाला संख्या जितना भी रहेगा वो हमेशा या तो नीचे वाले संख्या के बराबर रहेगा या तो नीचे वाले संख्या से बड़ा रहेगा। जैसे देखिए 8 और 4 में सबसे बड़ी संख्या कितना है, 8 है ना, और नीचे वाली संख्या कितना छोटा है, तो 8 बड़ा है 4 बड़ा है, तो फिर 8 बड़ा है, तो इसमें इसको घटाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर घर में कहीं आपके बड़े भाई रहेंगे तो फिर पैसा ज़्यादा किसको मिलेगा, बड़े भाई को मिलेगा, और आपको कम ही मिलेगा। और चूँकि होता है, और फिर क्या होता है कि मान लीजिए आपके बड़े भाई को 10 रुपये मिला तो आपको 5 रुपये मिलेगा, या 8 रुपये 7 रुपये इस तरह करके मिलेगा। तो क्या होता है कि ये जो हुआ सो आपका बड़े भाई हुआ, बड़े भाई को ज़्यादा पैसा मिला और ये छोटे भाई को कम पैसा मिला। या फिर कभी कभी कोई मम्मी पापा ऐसा होता है कि जितना बड़े भाई को देंगे उतना ही छोटे भाई को देंगे, ऐसा होता है। तो फिर ऐसा ही करना है। अब आते हैं अगले पर। मान लीजिए आपके पास कितना 4 लकीर है, ये मेरा ट्रिक हम अपना रहे हैं। 4 लकीर और 0 का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ नहीं। तो 4 लकीर में से हम अगर एक भी लकीर नहीं काटेंगे तो यहाँ पर कितना लकीर, बिना काटा हुआ लकीर कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। फिर ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 4 लकीर है, यहाँ पर 4 लकीर 1 2 3 4, और 4 लकीर में से नीचे वाले लकीर को हम बोले थे आपको कि नीचे जितना लिखा रहेगा उतना लकीर काटना है। तो 4 लकीर दिए और चारों लकीर को हम काट देंगे, तो यहाँ पर कितना लकीर बचा, एक भी नहीं, मतलब 0 बचा। तो आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा सिंपल जोड़। अब आते हैं पैचेबल जोड़ पर। अब आते हैं पैचे वाले जोड़ पर। पैचे वाले जोड़ पर क्या होता है कि उसमें या तो नीचे बड़ा रहेगा या तो ऊपर बड़ा रहेगा, ठीक है, या तो नीचे बड़ा रहेगा या तो ऊपर बड़ा रहेगा, तो वो होता है पैचे जोड़। क्योंकि सिंपल जोड़ में आपको क्या बोलते हैं कि ऊपर वाला संख्या जो रहेगा सो हमेशा नीचे वाले संख्या से बराबर रहेगा या तो बड़ा रहेगा। लेकिन पैचे वाले जोड़ में या तो ऊपर भी बड़ा रह सकता है, नीचे भी बड़ा रह सकता है। बताता हूँ कैसे। जैसे देखिए मान लीजिए एक सिंपल सी संख्या लेते हैं, 5 लेते हैं और यहाँ पर 8 लेते हैं, यहाँ पर 9 लेते हैं और यहाँ पर 3 लेते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसमें से इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9 है, और ऊपर छोटी संख्या। आपको अभी बोले कि पैचा घटाव में या तो ऊपर बड़ा रहेगा या तो नीचे बड़ा रहेगा। तो हम और आपको एक चीज और बताया था कि जो हमेशा घटता है सो बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटता है। बड़ी वाली जो संख्या रहता है उसमें छोटी संख्या घटता है। तो हम 8 को बड़ा करेंगे। 8 को बड़ा कैसे करेंगे, ये तो कोई चीज नहीं है जो उसके खींच के बड़ा कर देंगे, वैसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपके मान लीजिए कि यहाँ पर राम है और यहाँ पर श्याम है, ठीक है। राम के पास 5 रुपया है और श्याम के पास 8 रुपया है, और यहाँ पर आप हैं, और सॉरी यहाँ पर एक और मोहन है, ठीक है, और यहाँ पर आप हैं। ये हो गया। अब देखिए ये जो आप हैं सो आप इनको दिए थे कितना, 9 रुपये दिए थे। कितना दिया था, आप जो है सो श्याम को 9 रुपये दिए थे, लेकिन श्याम के पास कितना है, 8 रुपये है, ठीक है। श्याम के पास 8 रुपये है, तो आप इनको बोल रहे हैं श्याम को कि नहीं मुझे 9 रुपये चाहिए। कितना चाहिए, 9 रुपया। तो श्याम मतलब 9 रुपये कैसे दे सकते, क्योंकि श्याम के पास ऑलरेडी इसके पास 8 रुपये है ही, 9 रुपये कैसे दे सकता। तो अब ये क्या करता है कि ये जो है सो सीधा राम को
पैसा मांगता है, मतलब कुछ कर्ज मांगता है। तो ये राम जो है से कितना देता है इसको, 1 रुपया देता है। कितना देता है, 1 रुपया इसको देता है। किसको, श्याम को। अब बोलिएगा कि 8 और 1 9 तो हो ही गया, अब 9 रुपये तो इसको आराम से दे सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 1 जो है सो 8 के साथ जुड़ता नहीं है, बल्कि 8 के बगल में रहता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 8 रुपया था श्याम के पास, राम ने दिया इसको 1 रुपया, तो इसमें ऐड नहीं होगा बल्कि इसके साथ आगे के जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया अभी टोटल संख्या, 18 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये जो श्याम जो है, सो श्याम को राम से 1 रुपये पैसा मांगा, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना नहीं है बल्कि मन में कल्पना करना है कि यहाँ पर कितना है, 18 है। कितना है, 18। तो 18 का लकीर खींचना है, तो 18 में से 9 जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। 18 में से मान लीजिए आपको 9 लेकर काटना है। कितना, 9 लेकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेकर आपको ये काट देना। तो आपके पास बिना काटा हुआ लेकर कितना बचा, 9 के बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही आपको 9 यहाँ पर गिर देता है। इस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आया होगा। जैसे देखिए यहाँ एक बार फिर समझ देते हैं। यहाँ पर राम है, यहाँ पर श्याम है, यहाँ पर मोहन है और यहाँ पर आप है। मोहन को ठीक रहने देते हैं। अब क्या करते हैं कि आप इसको कितना दिए, 9 रुपये दिए। श्याम के पास 8 रुपया है, तो आप इसको बोल रहे कि नहीं मुझे 9 रुपये चाहिए। तो श्याम जो क्या करता है कि राम से 1 रुपया पैसा मांगता है, तो 1 रुपया इसके साथ नहीं जुड़ता है बल्कि इसके बगल में आकर के बैठ जाता है। तो ये टोटल संख्या कितना हो गया, 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। चूंकि 18 जो है सो 9 से कितना है, बड़ा है। 18 जो है, चूंकि इस समय अभी तो पहले ये 18 छोटा था, ये 8 तो पहले छोटा था, लेकिन जब ये इससे पैसा लेने के बाद 18 तो 9 से बड़ा हो गया ना। और आपको पहले बोलते कि जब घटाते हैं तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाते हैं। बड़ी संख्या यहाँ पर जो रहेगा, मान लीजिए 18, तो बड़ी संख्या जो छोटी संख्या जो घटेगा उसको किसके साथ घटेगा, बड़ी संख्या के साथ घटेगा। तो अभी 18 तो 9 से बड़ा हो गया, तो ये इसके साथ घटेगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 9 बचा। अब बताइए, ये जो राम के पास पहले 5 रुपये था, जब 1 रुपये इसको दे दिया तो राम के पास कितना बचा, 4 रुपये बचा। चूंकि 5 रुपया में से 1 रुपया श्याम को दे दिया तो राम के पास 4 रुपये नहीं बचा। तो यहाँ पर भले ही 5 लिखा हुआ है, कितना है, 5 यहाँ पर भले ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 5 जब 5 रुपये 1 रुपये इसको दे दिया तो यहाँ पर कितना बचा, तो राम के पास 4 रुपये बचा। तो अब 4 लकीर खींचना है और 4 में से 3 आपको कट कर देना है। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। आपका ये हो गया आंसर। अगली देखते हैं, एक बार और देखते हैं। 7 6 5 5 6 9 4 2। देखिए यहाँ पर भी उसी तरह, यहाँ पर आप इसको दिए थे, श्याम को दिया था 9 रुपये दिए थे। आप जो श्याम को 9 रुपये दिए थे, लेकिन श्याम के पास कितना भी रुपया है, 6 रुपया। आप इसको 9 रुपये मांग रहे हो, तो ये तो बगल से पैसा लेगा, क्योंकि इसमें से बड़ी संख्या ये है और ऊपर जो से क्या हुआ, छोटी संख्या हो गया। लेकिन ये तो घटेगा नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटता है। ठीक है, तो इसको हम बड़ा करेंगे, किसको, इसको बड़ा करेंगे। तो 1 रुपया इसको मांगेगा। मान लीजिए आपके पास 3 दोस्त है, कितना है, 3 दोस्त है। 1 दोस्त हुआ, 2 दोस्त हुआ और 3 दोस्त हुआ। ठीक है, आप इसको पैसे मांगेंगे ना कि इसको पैसे मांगेंगे, आप अपने बगल वाले को पैसा मांगेंगे, क्योंकि ये तो आपसे दूर में है और ये आपके करीब में है। तो फिर आपको जब जरूरी रहेगा तो आप अपने बगल वाले से ही पैसे मांगेंगे कि भाई मेरे पास है इतना रुपया, आप इसको मेरा इतना रुपया दीजिए ताकि मैं उसको दे सकूं। तो ये जो है इससे पैसे मांगेगा। तो पैसा ये इसको कितना देता है, बड़ी कंजूस है ये। 5 रुपये होते हैं कि इसको 1 रुपया देता है। कितना देता है, 1 रुपया देता है। और ये जो 6 जो है सो यहाँ पर आकर उधर जाता है। अब ये टोटल संख्या कितना हो गया, 16। अब ये 16 जो है सो यहाँ पर आपको 1 नहीं लिखना है, बल्कि कल्पना करना है कि यहाँ पर मुझे 16 रुपया दिया हुआ। 16 रुपये में से 9 रुपया घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 रुपये बचेगा। अगर विश्वास नहीं तो लेकर खींच के देख लीजिए, 7 ही बचेगा। अब ये जब कंजूस इसको 1 रुपया दिया तो इसके पास कितना रुपये बचा, 4 रुपये बचा।
अब ये 4 रुपये में से 4 रुपये को खा गया भुक्कड़ कहीं का। जब 4 रुपये में से 4 रुपये खा गया तो इसके पास कितना जेब में बचा? 0 रुपये बचे, कुछ नहीं मतलब 0 रुपये। अब देखिए 5, इसमें से बड़ी संख्या कौन है? 5 है, तो 5 में से 2 जाए कितना बचेगा? 3 बचेगा। आंसर। चलिए आते हैं अगली संख्या पर। देखिए अगली संख्या हम लिखते हैं 8 9 4 9 9 और यहाँ पर 7। चलिए 6 ही ले लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है? 9 है। इसमें से भी बड़ी संख्या कौन है? दोनों इक्वल है मतलब बराबर है। और इसमें से बड़ी संख्या कौन है? 8 है, नीचे छोटा है। तो घटाते हम किस में है? नीचे जब छोटी संख्या रहता है तब, क्योंकि छोटी संख्या को बड़ी संख्या में घटाते हैं तो हम इसको बड़ी संख्या करेंगे। तो बगल से 1 रुपया, क्योंकि ये जो हमेशा जो है इसके बगल वाले 1 ही रुपये पैसे देता है, तो यहाँ पर 1 रुपये पैसा दिया और ये 4। कितना हो गया अभी टोटल? 14 संख्या, 14 हो गया। अब 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? जब 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि 14 उठा के किसी ने उतना समय नहीं है। 14 में से 9 घटाएंगे, 14 रुपये था, 9 रुपये आप खर्चे करते हैं तो 5 रुपये बचेगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पर 1 रुपये जब इसको दे दिया तो यहाँ पर कितना बचा इसके पास? मान लीजिए आपके पास 9 रुपये था, 1 रुपये बगल वाले को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया, तो आपके जेब में कितना बचे? 8 रुपये बचे। तो 8 इनमें से फिर बड़ी संख्या कौन है? 9 है। तो नीचे तो बड़ा हो गया, क्योंकि मेरा ऊपर बड़ा चाहिए तब तो घटाते हैं। तो फिर इसको हम फिर बड़ा करेंगे। किसको? इसको हम बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर कितना पहले बचा था? 8 रुपये बचा था। फिर से हम इसको, अब ये जब इससे पैसे मांगे तो ये इससे पैसे मांगेगा, तो जब ये इससे पैसे मांगे तो फिर ये इसको कितना देते हैं? 1 रुपये देता है। तो 1 रुपये यहाँ पर कितना हो गया? 18। अब 18 में से फिर 9 घटेगा, क्योंकि ऊपर बड़ा हो गया। 18 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? 9। अब यहाँ पर कितना बचा? 8 रुपये था, 1 रुपये इसको दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचा? 7। 7 में से 6 जाएगा तो 1। आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और 0 वाला ले लेते हैं। 4 0 0 3 2 2 4 1। अब देखिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये उलझाने वाला है। बड़ा इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कहाँ, मतलब कौन है? ऊपर है या नीचे है? तो ऊपर है 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो आसानी से घट जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 2 है, और 2 कहाँ है? नीचे है। तो हमें बड़ा ऊपर चाहिए, तो हम 0 को बड़ा करेंगे। तो जब हम 0 से बड़ा करेंगे, जब देखिए श्याम के पास 0 रुपया है और राम के पास भी 0 रुपया है, यहाँ पर एक और XYZ लिखते हैं, नाम है, ठीक है। आप इस श्याम को दिए, आप श्याम को दिए 2 रुपये दिए, लेकिन श्याम के पास 1 रुपया नहीं है, और श्याम जो राम से मदद मांगना चाहता था, सो राम के पास भी 0 रुपया नहीं है। तो और XYZ के पास कितना है? 4 रुपया। अब ये क्या करता है कि ये इसको मांगा तो इसके पास नहीं है, अब ये इसको मांगेगा, क्योंकि दोस्त भाई तो मदद तो जरूर करेगा। तो अब ये क्या करता है कि ये जब इसको मांगा तो फिर इसके पास नहीं, तो ये इसको मांगे, तो अब ये क्या करता है कि ये इसको 1 रुपया देता है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 10 रुपया। अब ये 10 रुपया में से 1 रुपया इसको देगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 रुपये था, 1 रुपये इसको दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9 रुपये बचेगा, और यहाँ पर 3 रुपये बचेगा। देखिए ये तो हो गया। अब क्या करते हैं, ये इसको मांग, यहाँ से पैसे लेंगे तो ये इसको देगा और ये इसको देगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। अब 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब यहाँ पर इसके पास जो 10 रुपया था, सो 10 रुपये जब इसको 1 रुपये दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9 रुपये बचेगा। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 4 रुपये था, सो 1 रुपये जब इधर दे दिया तो इसके पास कितना बचेगा? 3। 3 में से 1 जाएगा तो 2। आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम पॉइंट वाला पर। क्या चीज? पॉइंट वाला पर आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। देखिए पॉइंट वाला पर सबसे पहले फिर से लेते हैं सिंपल 4 2 पॉइंट 2 1 पॉइंट 2 2। अब इसको यहाँ पर फिर से आपको पहले वीडियो बताया था जोड़ वाला में कि पॉइंट को सबसे पहले भूल जाना है। जब पॉइंट को सबसे पहले भूलेंगे तो फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये पॉइंट इसको यहाँ पर उतार देना है, क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट तो 1 अंक के बाद यहाँ पर उतार दिया। आते हैं फिर से दूसरी संख्या पर 3 9.46 2 यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3। फिर से इसी तरह पॉइंट इसको भूल जाना, सिंपल घटाव की तरह बनाना है। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिया। फिर 9 में से 2 जाएगा तो फिर कितना बचेगा 7 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। समझ में आ गया। अब आते हैं पैसे वाले पर 4 6.3 2 9 3 4 2। इसी तरह सबसे पहले इन दोनों में से बड़ी संख्या नीचे है और ऊपर बड़ा करना, तो बगल से पैसे ले लेंगे। हो जाए कितना 2 था, 1 रुपये इसके दे दिया, हो गया 12। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, अब ये 12 हो गया। 12 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचा 2 रुपये बचा। अब 2 में से तो 3 जाएगा नहीं। अब ये फिर क्या करेगा कि इससे पैसे लेगा। पॉइंट का आपको भूल जाने के पॉइंट यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है, पॉइंट आपको भूल जाना है। अब ये इससे पैसे मांगेगा, ठीक है, अब ये इससे पैसे मांगेगा तो फिर यहाँ पर ये 1 रुपये इसको देगा तो हो जाएगा कितना, क्योंकि 1 रुपये इसको दे तो यहाँ पर 2 रुपये बचे। अब 2 में से 1 रुपये इसको दे दिया तो ये टोटल संख्या कितना हो गया 12। 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा 5, क्योंकि 1 रुपये इधर दिया था। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर से पॉइंट कितना के बाद 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद पॉइंट उतार देना है। उसी तरह जिस तरह इसको किए उसी तरह इसको भी किए, बस इसमें फर्क क्या है कि बगल से पैसे लेके बनाए। अब आते हैं इसके पे, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए 4 6 3.2 माइनस 3.2.4। एक इसको सॉल्व करते हैं और एक और लिख लेते हैं 7 6 3.32 माइनस 4 6 3.06। एक इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले एक यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट कितना के बाद है, 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद ये भी है। तो सबसे पहले पॉइंट के बाद वाली संख्या के घटाते हैं। 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0 पॉइंट, क्योंकि 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद पॉइंट को तो उतार दिया। फिर यहाँ पर दूसरी संख्या 2 है और यहाँ पर 3 है। तो बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में से, क्योंकि हम इसको जब लिखेंगे तो इसी रूप में लिखेंगे ना 4 6 3.2.3। यहाँ पर कुछ नहीं थे, यहाँ पर 0 अपने मन से उतार देते हैं, इसी रूप में लिखेंगे। तो जब इसी रूप में लिखेंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट। फिर अब इसको ना घटाएंगे 3 और 2, तो यहाँ पर देखिए इसमें से बड़ी संख्या कौन है ये है। तो फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 में से यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। देखिए यहाँ पर आपको नहीं समझ तो यहाँ पर देखते हैं, चूंकि यही यहाँ पर उतारे हैं। 2 में से 2 जाएगा तो 0 पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 4 में से 0 जाएगा तो 4। अब आते हैं इस पर। देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो
तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है, उसके बाद फिर ये है, तो फिर हम ये जो है सो इसमें घटाएंगे, ये जो है सो इसमें घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, क्योंकि आपको इसको जब लिखेंगे तो इसको मिश्र रूप में लिखेंगे 7 6 3.32, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है, उसके बाद फिर ये है, तो इसको पॉइंट के बाद पॉइंट सामने उतार लेते हैं, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 0 6 और 3 6 4। इस रूप में देखिए इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6, तो 6 में से 2 तो जाएगा नहीं, मतलब 2 में से 6 तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है, तो हम बगल से पैसे ले लेंगे, हो जाए कितना 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। अब इसके पास कितना बचा, क्योंकि ये 1 रुपये इसको दे देते, यहाँ पर कितना बचे 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो इक्वल संख्या, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 4 है और यहाँ पर 3 बड़ी संख्या ये है, 7 में से 4 जाएगा तो 3। आंसर समझ में आ गया। चलिए अब घटाव से रिलेटेड एक चीज और बेसिक में बताता हूँ। इसको आपको 5 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो जो इसका आगे जो एक और है उसमें क्या करना पड़ता है कि मतलब लंबा रहता है, इस रूप में रहता है 4 6 3 -2 4 8 -4 6 3 +2 4, इस तरह रहता है सब जगह। तो हम तो इसको क्या करते हैं कि हम इसको बगल में जोड़ते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में इसको घटाते हैं। तो मैं इसका वीडियो पार्ट 2 में लाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू।